लगातार बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर हम ड्रग्स मामले को लेकर भी अब कई तरह के सवाल जवाब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उभर कर सामने आ गए हैं। ड्रग्स से जुड़ी रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट के सामने आने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने जो चैट डिलीट किए थे वो व्हाट्सएप चैट को जांच एजेंसी ने हासिल कर लिया है। इस चैट में रिया ड्रग्स की बात कर रही हैं, अलग अलग तारीख पर चैट में ड्रग्स की बात हो रही है। हालांकि वकील की दलील है कि रिया की ड्रग्स वाले मामले से लेना देना नहीं है, वो हर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो चैट जिसका कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसे फिर से रिट्रीव कर लिया गया। और ये देखिए, ये बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन इस केस में सामने आया है। हालांकि ये मैसेजेस डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन जांच एजेंसी ने इन मैसेजेस को हासिल कर लिया। इसमें अलग अलग तरह के ड्रग्स का जिक्र है और इसी वजह से अब नार्कोटिक्स टीम की भी इन्वेस्टिगेशन में एंट्री हो गई है। यानी ईडी, सीबीआई के साथ साथ अब नार्कोटिक्स ब्यूरो भी इन्वेस्टिगेट करेगा इस मामले को, क्योंकि ड्रग्स को लेकर ये कनेक्शन कहां-कहां किस हद तक जुड़ा है वो देखना होगा, जांचना होगा। और इसीलिए अब नार्कोटिक्स विभाग भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा। चाय, कॉफी या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो और फिर उसे पीने देना। 30 से 40 मिनट में किक लगेगा। 25 नवंबर 2019 का ये मैसेज रिया चक्रवर्ती ने भेजा है। हालांकि ये मैसेजेस डिलीट कर दिए थे रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन इन्हें फिर से रिट्रीव कर लिया गया है। और ये देखिए, ये दूसरा मैसेज आपको हम दिखा रहे हैं जो दोबारा बाद में भेजा गया और इसमें भी एक बार फिर जिक्र है। तो अब इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी नार्कोटिक्स विभाग जांच करेगा। सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा, सुशांत की गर्लफ्रेंड का ड्रग्स कनेक्शन। क्या नशे की गिरफ्त में थे सुशांत? क्या सुशांत को ड्रग्स देती थी रिया? ईडी, सीबीआई के बाद नार्कोटिक्स विभाग की केस में एंट्री। फिल्मी चकाचौंध और ड्रग्स का कॉकटेल, सुशांत की मौत मिस्ट्री अब नई दिशा ले रही है। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती के पुराने व्हाट्सएप चैट ने इस केस को नया मोड़ दिया है। ये मोड़ है रिया के ड्रग्स कनेक्शन का। आज तक के पास रिया के फोन चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें वो मिरांडा सुखी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही हैं। एक अन्य चैट में वो अपनी मैनेजर श्रुति मोदी से सुशांत की नशे की समस्या पर बात करती दिख रही हैं। यहाँ हम बता दें कि ये चैट डिलीट हो चुके थे, जिसे जांच एजेंसी ने रिट्रीव किया है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती के चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इसके साथ ही 25 नवंबर 2019 का एक चैट रिया और जया शाह के बीच का है। इस चैट में रिया जया शाह को सलाह देती नजर आ रही हैं कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। रिया ने टेक्स्ट किया, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। डिलीट किए गए इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन एक और चैट सामने आया है, जिससे लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनकी ये लत छुड़वाना चाहती थी। रिया और श्रुति मोदी का ये चैट देखिए। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को चैट किया। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयाँ दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है, मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है।
ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर ये है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत केस की जांच में शामिल होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया कि एनसीबी भी सुशांत केस की जांच शुरू कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग डीलर से कॉन्ट्रैक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जाँच शुरू करने वाली है। जांच का दायरा काफी बड़ा रहेगा और जिसे लेकर दिल्ली, मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इसकी तफ्तीश में लगाया गया है। दरअसल ईडी की जांच में कुछ बातें सामने आई थी, जिसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर ने आज तक से कहा कि वो जल्द इस मामले में ड्रग्स एंगल पर जांच करेंगे। दरअसल सुशांत से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो ड्रग्स कंजप्शन करते थे, साथ ही साथ कुछ लोगों के जो तार हैं वो ड्रग्स डीलरों से भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में ड्रग्स एंगल पर जल्द ही जांच शुरू करेगी। मतलब साफ है कि सुशांत केस में उसकी मौत मिस्ट्री के साथ साथ अब जांच एजेंसियां ड्रग्स कनेक्शन की भी जांच में जुट चुकी हैं। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो जिस तरह से ये ड्रग्स एंगल अब निकल कर आया है, अब इस पर कई सवाल जो है सामने खड़े हो रहे हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है, सौरभ वक्तानिया हमारे साथ है और हमारे साथ विद्या भी इस वक्त जुड़ी हुई है। सबसे पहले शम्स, आपका रुख करते हुए देखिए, जिस तरह से ये ड्रग्स मामले की एंट्री हुई है, डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स जो हैं दोबारा से रिट्रीव किए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जो पूरे किरदार इस मामले में उलझे हुए हैं वो ड्रग्स ले रहे थे, वो ड्रग्स डीलर्स के संपर्क में थे, ड्रग्स के बिजनेस से जुड़े हुए थे। ये भूमिका तो और गहराती जा रही है अब इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मीनाक्षी, अब तक की जो जांच हुई है, जो ईडी ने, मैंने आपको बताया कि ये पूरी इस तरह से खबर बाहर आई थी कि जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तो सुशांत के बैंक खाते से एटीएम से बहुत सारे पैसे निकलते थे लगातार, लेकिन वो अमाउंट एक जैसे थे और जल्दी जल्दी निकलते थे, 4-4, 5-5 घंटे में हर दूसरे तीसरे दिन। तो उससे जब पूछताछ हुई कि क्या हुआ, तो पहली बार ये खुलासा हुआ कि ये पैसे असल में ड्रग्स खरीदने के लिए हुआ करते थे। इससे पहले नीरज ने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि वो गांजा और वो तमाम चीज़ें, सिगरेट घर के अंदर वो बनाता था और जो सैमुअल था वो बनाकर देता था। तो ये इन सारी चीज़ों को लेने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें ड्रग्स का एंगल है और सुशांत और उसके आसपास के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि अब तक जो पूरी जांच सामने आई है, चूँकि आप ड्रग्स लेंगे तो किसी आप ड्रग्स पैडलर से लेंगे, ड्रग्स डीलर से लेंगे। यहाँ पे अभी तक ये है कि ये लोग ड्रग्स का धंधा करते थे, ये कहीं पे नहीं है मेंशन। जो ईडी ने अपनी रिपोर्ट दिया, अभी जाहिर सी बात है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बात की जांच करनी है। उसकी जांच में अगर बाकी चीज़ें सामने आए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें ड्रग्स का बिजनेस, ड्रग्स का धंधा करने की कोई अभी तक की जाँच में बात सामने नहीं आई है। हाँ, ड्रग्स का सेवन करने की बात सामने आई है, ये भी एक तरह का जुर्म है और इसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब ये बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में है कि इस मामले की जांच करके वो इस चीज़ का पता लगाए कि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का है, ड्रग्स लेने का है, या फिर इसके आगे भी बात कुछ और है। बिल्कुल, अब लेकिन बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी और तस्वीरों में और जिस तरह की जानकारियां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हासिल कर रही हैं उनसे तो ये मामला और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें शक नहीं है। विद्या भी मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ। विद्या, देखिए, रिया ने ये मैसेजेस डिलीट किए लेकिन ईडी ने वापस ये मैसेजेस हासिल कर लिए, इन्हें रिट्रीव किया गया। हालांकि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे कह रहे हैं रिया ने कभी ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं किया, ऐसा है तो ब्लड टेस्ट करा लिया जाए। इन सब के बीच देखिए सीबीआई भी तैयारी ये कर रही है कि होमवर्क पहले पूरा हो जाए, हर तरह के सवाल जवाब हो जाए और उसके बाद ही रिया को तलब किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन तब तक अगर आप ध्यान दें मीनाक्षी, इस पूरे मामले में एक माइंड गेम जैसा भी चल रहा है। यानी कि ऐसा जैसे सीबीआई बाकी लोगों से जिस तरह से पूछताछ कर रही है, लगातार जो लोग क्राइम सीन पर थे उनको ग्रिल किए जा रही है एक के बाद एक। तो एक कह लीजिए रिया पर भी प्रेशर ज़रूर पड़ रहा है कि इनसे भी इससे कड़ी पूछताछ होनी है, ये तो जाहिर है। इसके अलावा आप देख लीजिए जो उनके वकील हैं
सतीश माने शिंदे वो भी कम खिलाड़ी नहीं है इस पूरे मामले में। आप देखिए उनका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो सीधे नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि सीबीआई अगर गेम खेल रही है तो वो भी अपना एक गेम अलग खेल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मीनाक्षी, यहाँ पे अभी थोड़ी पहले ही एक पोस्टमैन आया था जिससे जो एक चिट्ठी लेके आया था पटना से। वो चिट्ठी थी रिया चक्रवर्ती के नाम से, उस पर नाम लिखा हुआ था रिया चक्रवर्ती का, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े थे, हमने उससे पूछताछ कर ली तो वो यहाँ से भाग गया। लेकिन वो चिट्ठी ज़रूर आई है पटना से, शायद एक सरकारी चिट्ठी लग रही थी, लेकिन वो इस वक्त वो डिलीवर नहीं हो पाई है। तो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एक के बाद एक। आज पूछताछ होगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कोशिश सीबीआई यही कर रही है कि पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले रिया से पूछताछ करने के पहले। ठीक है विद्या, आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। अरविंद ओझा के पास इस वक्त कोई नई खबर आई है। अरविंद, ओवर टू यू। देखिए, अब इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अपनी जांच तेजी से बढ़ा रहा है। और मैं आपको बताऊं मीनाक्षी कि ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो आधार है, जिस तरह से कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई है, उसके बाद जो सबसे बड़ा आधार है वो रिया को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सम्मन भेज सकती है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट पहुंच चुकी है। ईडी ने वो चैट और चैट के साथ लेटर भी भेजा था। और कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे उन्होंने आज तक से बातचीत में बकायदा ये बताया था कि अब वो इस मामले की जांच करेंगे। अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड ऑफिस में मीटिंग होने वाली है, जिसमें पूरी रणनीति तैयार होगी। और आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भले सीबीआई अभी जांच कर रही है और जमीन तैयार कर रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो रिया से इस चैट के आधार पर पूछताछ कर सकती है, साथ ही साथ उसके भाई सौविक से और जितने लोगों के साथ चैट हो रही है। साथ ही साथ इसमें एक पार्टी ड्रग्स की बात हो रही है, MDMA। मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई में पार्टियों में काफी तेजी से ये ड्रग्स जो है फैला हुआ है। ये पील्स की तरह होता है, यूरोप से बाकायदा मुंबई में इसकी तस्करी होती है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच में जुट गया है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो बांद्रा का ये थाना है, अब ये बंद कर दिया गया है। कुछ देर पहले तक ये गेट खुला हुआ था, लेकिन अब ये गेट बंद कर दिया गया है। ये थाना शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है इस पूरे जांच में। यहाँ सीबीआई ने इस थाने के जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, जो आईओ थे, उनको सम्मन किया है कि जिस तरीके से जांच में लूप होल था उसके बाद। ठीक है अरविंद, लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। शब्द देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अरविंद कर रहे हैं, अब नारकोटिक्स ब्यूरो की भी एंट्री हो गई है पूरे इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी पहले सवाल जवाब कर चुकी है, अब नारकोटिक्स ब्यूरो आ गया। ये तीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब एक साथ काम कर रही हैं, कल को अगर कोई गिरफ्तारी करनी होती है या कोई कदम उठाना होता है, क्योंकि गिरफ्तारी का अधिकार तीनों के पास है, तो कैसे ये तालमेल बैठेगा, कैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा? है इसलिए कि मुंबई पुलिस के बाद पहली जांच ईडी ने की। ईडी के पास गिरफ्तारी के हक है। रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल सारे मामलों में अगर जरा सा भी डाउट होता है कि कहीं इलीगल तरीके से इधर से उधर पैसे का हेरफेर हुआ है सुशांत के अकाउंट से, तो ईडी सीधे रिया चक्रवर्ती को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मान लीजिए अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई को फिर बाकायदा कोर्ट जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि चूंकि वो ईडी की हिरासत में है तो हमें भी पूछताछ करनी है, हमें भी ज़रूरत है उसकी, तो फिर कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी सीबीआई को अपने कब्जे में लेने के लिए। मान लीजिए वो सीबीआई के कब्जे में आ गए, इस दौरान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू कर दी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लगा कि नहीं, ड्रग्स के साथ कुछ सीधा कनेक्शन है और इसमें हमें ज़रूरत है, तो अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी गिरफ्तारी करनी है। तो वो फिर कोर्ट जाएगी और कहेगी कि सीबीआई ने जो उनसे मांगी है अपनी कस्टडी में लेने के लिए, अब हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें ड्रग्स के एंगल के भी मामले में जाँच करनी है। तो यहाँ पे तीनों एजेंसियां आपस में एक दूसरे के एक तरह से खिलाफ हो जाएंगी। ईडी चाहेगी कि वो गिरफ्तार करे तो सीबीआई नहीं कर पाएगी, सीबीआई कर लेती तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर तीन तरह से ये जांच आगे बढ़ेगा। हालांकि तीनों के दायरे अलग अलग है। ईडी सिर्फ फाइनेंशियल एंगल देख सकता है, जो नारकोटिक ब्यूरो है वो सिर्फ ड्रग्स एंगल। लेकिन असली जो कहानी है कि सुशांत की मौत का सच है क्या, वो काम सीबीआई के हाथ में। तो ये बड़ी बात आप यहाँ पर शम्स बता रहे हैं, लेकिन देखिए अब इन्वेस्टिगेशन में ये तीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और जिस तरह से हर रोज नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, यकीनन ये दायरा बढ़ता हुआ अब जांच का आपको आगे भी दिखाई देगा। डीआरडीओ ऑफिस में भी हलचल है, हम सौरभ वक्तानिया के पास भी चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।